द सर्कल पार्ट 1 सर्कल की शुरुआत। सुबह की हल्की धूप सेंट विंसेंट्स कॉलेज के मैदान में फैल रही थी। छात्र छात्राएं अपने क्लासरूम की ओर भाग रहे थे। कुछ दोस्त हंसी खुशी बातें कर रहे थे। लेकिन उस हलचल के बीच एक लड़का था, आरव, जो अपने कैमरे के साथ कुछ अलग कर रहा था। स्वागत है सेंट विंसेंट्स कॉलेज में, जहां सपने और डेडलाइन मिलते हैं, आरव ने अपने व्लॉग में कहा, और उसकी आंखों में चमक थी जो उसके अंदर के जोश और उम्मीद को दिखा रही थी। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। कबीर लैपटॉप लेकर दौड़ा आया, रिया स्टाइलिश अंदाज में आई और मेघा हमेशा की तरह दूर से हाथ हिलाती हुई दिखाई दी। फिल्म फेस्टिवल फिर से, इस बार सच में पूरा करोगे? रिया ने मजाकिया लहजे में कहा। इस बार हम साथ पूरा करेंगे या साथ फेल होंगे, आरव मुस्कुराते हुए बोला। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर मुस्कुराए और कॉलेज के अंदर कदम बढ़ाया। क्लास में प्रोफेसर ने एक बड़ी खबर सुनाई, नेशनल शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट का ऐलान। आरव की आंखें चमक उठी। ये मेरी कहानी है और इस बार इसे कोई नहीं रोक सकता, वो अपने दिल में सोच रहा था। बेल की आवाज गूंजते ही छात्र बाहर निकल गए। आरव अपने दोस्तों के पास आया। मैं अपनी फिल्म ग्रू बना रहा हूँ, इस बार सबको शामिल करना है। एडिटिंग मेरी जाहिर है और मैं लीड एक्ट्रेस हूँ, सही है? रिया ने हंसते हुए कहा। फिर मैं प्रोडक्शन मैनेजर, मेघा ने जवाब दिया। दिन के बाद चारों दोस्त अपने नियमित कैफे द सर्कल में मिले। कॉफी की खुशबू और हल्की हंसी मजाक का माहौल था। हमारी कहानी दोस्ती की है, असली और ईमानदार, आरव ने गंभीर होकर कहा। शब्दों से नहीं, असली में दिखाना होगा, कबीर ने कहा। और मैं लीड रोल में हूँ, रिया मुस्कुराई। चलो काम शुरू करते हैं, मेघा ने कहा। जैसे ही शाम ढलती है, बारिश की हल्की बूंदें आरव और मेघा के कंधों पर गिरती हैं। तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? मेघा ने पूछा। क्योंकि हर कहानी को सही से बताना मुश्किल होता है, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन रात को आरव अपने कमरे में अकेला था। उसने अपनी नोट्स वाली फाइलें खोली और अचानक फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। योर स्टोरी इजंट योर्स एनीमोर। आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये क्या मतलब है? उसने फुसफुसाया। अगली सुबह कॉलेज में आरव अंदर से परेशान और थका हुआ था। शायद सिर्फ स्पैम होगा, आराम करो, कबीर ने कहा। तुम अपना पासवर्ड बदल लो, मेघा ने सुझाया। शायद कोई तुम्हारे सपनों से जल रहा है, रिया ने हंसते हुए कहा। शाम को चारों फिर कैफे में मिले। आरव ने गंभीर होकर कहा, हमारी कहानी अब भरोसे की है, जब कोई करीबी धोखा दे तो क्या होता है? कबीर धीरे से बोला, ये थोड़ा डरावना है। रिया ने जोड़ा, कभी कभी सच्चाई डरावनी होती है। मेघा ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? आरव ने जवाब दिया, हाँ, बस सोच रहा हूँ। और फिर वो अकेला अपने कमरे में बैठा। बारिश की बूंदें खिड़की से गिर रही थीं। उसने अपनी फाइल खोली और देखा द रियल स्टोरी। जैसे ही उसने क्लिक किया, स्क्रीन काली हो गई और नैरेटर की आवाज धीमी हो गई। कहानी अब किसकी है और क्या रहस्य सामने आएगा, ये तो अगली सुबह ही पता चलेगा।